वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहिब 25वीं पौड़ी। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦਿਲ ਨ ਤਮਾਈ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੇ ਜੋਤ ਅਪਾਰ, ਕੀਤਿਆ ਗਣਿਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕੀਤੇ ਖਪ ਟੂਟੇ ਬੇਕਾਰ, ਕੀਤੇ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੀ। ਕੀਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਈ ਖਾਈ। ਕੀਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਤਮਾਰ, ए पीता तेरी दातार। बंद खलासी भाणे होई, होर आख ना सके कोई। जे को खाइक आखण पाई, ओ जाने जितिया मुकाई। आपे जाने आपे देई, आखे से भी केई। जिसनो बख्शे सिफत सला, नानक पातशाही पातशाह। इस पौड़ी में गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि अकाल पुरख बहुत दाताएं वस्तुएं देने वाला मालिक है और उसमें तनिक मात्र भी लालच नहीं है और उसकी कृपा इतनी बड़ी है कि लिखी नहीं जा सकती। फिर गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि बहुत सारे शूरवीर, अनंत शूरवीर उसके दर से ही उसे दाताएं मांगते हैं और उसकी उन शूरवीरों की गणना पर विचार नहीं किया जा सकता और कई जीव उसकी दात का प्रयोग कर कर विकारों में ही खप खप कर उनका नाश हो जाता है। फिर गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि अनंत ऐसे लोग हैं जो उस दातार से, उस मालिक से दाते ले रहे हैं पर उस पर मतलब उस मालिक का बदले में शुक्राना भी नहीं करते और ये भी नहीं कहते कि मालिक मेरे पास जो कुछ भी है सब तेरी रहमत से मिला है, सब तेरी कृपा से मिला है, तेरी बख्शिश से मिला है। और कई लोग ऐसे हैं जिनके भाग्य में हम बहुत ही कलेश है, दुख है, भूख है, मार है, पर ये भी उस मालिक की एक दात है ताकि वो लोग मालिक से जुड़ सके किसी तरीके से। और इन दुखों कलेशों के कारण ही मनुष्य को रज़ा में, हुक्म में चलने की सूझ पड़ती है। फिर गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि माया के मोह रूपी बंधन से छुटकारा भी अकाल पुरख की रज़ा, उस ईश्वर इच्छा, उस मालिक के भाणे में चलने से ही मिलती है। फिर गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि उसकी रज़ा में रहने, उसकी ईश्वर इच्छा की में रहने के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे हम माया के बंधन से छुटकारा पा सकें। फिर गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि यदि कोई माया के मोह से छुटकारा का कोई और साधन बताने का यत्न करे तो वे जानता है कि जितनी चोटें वे इस मूर्खता के कारण अपने मुंह पर खाता है। फिर गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि सारे कृतज्ञ नहीं हैं। अनेक मनुष्य ये बात भी कहते हैं अकाल पुरख स्वयं ही जीवों की आवश्यकताओं को जानता है और स्वयं ही उन जीवों की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। पर गुरु नानक पातशाह ये भी कहते हैं कि जिसको वो मालिक, वो दातार अपनी स्तुति गायन की दात देता है वो सबसे उत्तम दात होती है और जिसको ये दात मिलती है परमात्मा की स्तुति गायन करने की दात, वो पातशाहों का भी पातशाह होता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।